जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कुबेराय नमः। अपनों का कर्ज पुनः आपके सामने। अपनों का कर्ज, अपनों की पीड़ा। ये पूरे भारत भूमि में अर्थात आर्यावर्त के अंतर्गत पहला अनूठा एक कार्यक्रम है। पहला ही मैं ऐसा वक्ता हूँ जो अपनों के कर्ज पर बोल रहा हूँ, अर्थात मैं लोभ पर और अर्थ पर बोलता हूँ। जितने भी वक्ता प्रवक्ता आप लोगों को मिलेंगे वो सदैव त्याग पर, ज्ञान पर, वैराग्य पर बोलते हुए मिलेंगे, परंतु मैं आपके सामने अपनों के कर्ज पर बोलने आया हूँ। अपनों का कर्ज है क्या? क्या होता है अपनों का कर्ज? कि जो अपनों से हमने कर्ज लिया है, जो हमारा संबंधी रहा है, हमारा संबंधी है जिसे हम पहचानते हैं या वो हमें पहचानते हैं, चाहे वो पड़ोस में रहने वाला है, चाहे कोसों दूर रहने वाला है, चाहे हमारा किसी भी प्रकार का संबंधी है, चाहे सेठ है या साहूकार है, और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि प्राइवेट या सरकारी बैंक भी हैं, वो भी हमारे पहचान वाले हैं, तभी हमें वो कर्ज देते हैं, अर्थात ऋण देते हैं, और उनके हम ऋणी हो जाते हैं। और समस्या कब आती है? जब उस ऋण को हम दे नहीं पाते हैं, उसे हम चुका नहीं पाते हैं। इसलिए आपके सामने मैं लेके आया हूँ अपनों का कर्ज। ये कार्यक्रम एक अनूठा है, ये विशेष है। इसे आप लोग गहराई से सुने, और वो लोग तो विशेष करके सुने जिनके पास में अपनों का कर्ज है, अर्थात आपके पास कर्ज है, आप कर्जदार हैं, और वो भी अपनों के। आपके कर्ज को कौन देगा? आप कर्ज देने में सक्षम हैं या नहीं है, ये आप लोगों को विचार करना है। या सक्षम नहीं है तो मैं आपको सुझाव दूंगा, आपके पास मैं वो मार्ग लेके आऊँगा जिससे आप कर्ज से उड़न हो सके। यही कार्यक्रम है अपनों का कर्ज। किसानों का कर्ज सरकार माफ़ करने के लिए वादा करती है, और जो भी सरकार आएगी वो करती रहेगी। कर्ज किसानों का माफ़ होगा या ना होगा वो तो आने वाला युग ही जानेगा। कितने किसानों का होगा और किस प्रकार से होगा। क्या किसान भी कभी कर्ज से उड़न हो सकेंगे? ये भी मैं नहीं कह सकता आज, क्योंकि कर्ज से उड़न तो तुम्हें स्वयं ही होना पड़ेगा, ये मेरा विश्वास है। किसी की भीख दी हुई या किसी के दिए हुए कुछ से भी आप लोग शायद सुखी ना हो सकें या कर्ज से उड़न ना हो सके। उड़न उस दिन होंगे जिस दिन आप अपने पैसे के द्वारा अपने कर्जे को पटाएंगे, आप कमा के पटाएंगे, आप अपना अधिकार लेकर के कमाए देंगे। इसलिए वो सुगम मार्ग खोजिए जिसके द्वारा आप कर्ज से उड़न हो सके। वो रास्ते हैं दो ही, अपने बाहुबल से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से। दूसरा है देवताओं की सहायता से। और दोनों जब मिल जाते हैं तो परिपूर्णता आ जाती है, क्योंकि कर्म तो तुम्हें करना होगा, क्योंकि ये प्रणाली इस संसार में कर्म करने की है। काम आप करोगे, अर्थात कर्म आप करोगे, और कुबेर भगवान आपको धन के लिए आशीर्वाद देते हैं, वो वरदान देते हैं, आपकी सहायता करते हैं। तो आपने जो काम किया है उसकी मजदूरी आपको अच्छी प्रकार से निश्चित मिल जाएगी। जो कर्ज था वो पटेगा, निश्चित पटेगा, ये हमारा विश्वास है। आप कर्ज से उड़न हो जाएंगे। परंतु आज तक ऐसा नहीं कि आपने प्रयत्न नहीं किया है, प्रयत्न किया है, निरंतर किया है, हर रोज किया है, हर रात्रि किया है, हर पीढ़ी ने किया है, बाबा ने किया है, दादा ने किया है, आपने किया है, और आने वाली संतति भी यही प्रयत्न करेगी, मैं धनवान हो जाऊं, मैं धनवाला हूं, मैं कर्ज से उड़न रहूं, अर्थात कर्जदार ना हूं। क्योंकि सुख और शांति कोई भी मानव खोजता है तो कर्ज से उड़न होने में ही देखता है। यदि कर्जदार है, उसके पास कर्ज है, तो वो सुखी नहीं है। ये महाभारत में भी ये प्रसंग आता है। दक्ष महाराज यह प्रश्न युधिष्ठिर महाराज से पूछते हैं कि सुखी कौन? तो युधिष्ठिर महाराज सहजता से ही कह देते हैं कि सुखी वो जो ऋणी ना हो, जो कर्जदार ना हो। तो दर्शकों, आप यदि कर्जदार हैं तो आप दुखी हैं, और आपके ऊपर कोई कर्ज नहीं है तो आप सुखी हैं। कर्ज की प्रणाली कोई भी रही हो वो आपको देनी पड़ेगी, चाहे आप देवताओं के कर्जदार हैं, चाहे माता पिता के कर्ज हैं, अर्थात पितृ ऋण से भी कर्जदार हो जाते हैं। ऋषि ऋण भी होता है, वो भी देना होता है, गुरु ऋण होता है, वो भी देना होता है, और संसार वालों का ऋण है, वो भी देना है। यहाँ आप लोग आए हैं तो ऋणी होके आए हैं, और जाने के लिए आप लोग उसी दिन तैयार हों जिस दिन ऋण से उड़न हो जाएं, अर्थात ऋण तुमसे दूर चला जाए, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो। आप लोग ऋण से उड़न होने के लिए मेरा साथ दीजिए, मैं आपका साथ दूंगा। कुबेर भगवान हमारा आपका साथ देंगे, सिद्ध यंत्र आप प्राप्त करेंगे। केवल
1.25 किलो घी, 1.25 किलो सामग्री, पूजा का सामान। फ़ोन नंबर आपके स्क्रीन पर चल ही रहे हैं, आप लोग संपर्क बनाइए। हमारा और आपका संबंध होगा, संपर्क होगा तो निश्चित ही हम ऐसे मार्ग को खोज लेंगे जिससे कि हम कर्ज से उर्ण हो सकें, अर्थात कर्ज को हम अपने से दूर कर सकें। आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपका साथ दूंगा। 1.25 किलो घी, 1.25 किलो सामग्री, पूजा का सामान, इस बात पर विशेष ध्यान देंगे आप लोग, क्योंकि इसमें कोई भी पैसे का शुल्क नहीं रखा गया है। घी, सामग्री, पूजा का सामान आप देते और दर्शकों कोई भी इसके बदले यदि शुल्क देता है तो घी, सामग्री, पूजा का सामान ही समझा जाएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।